हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्पेशली जो लोग CDPO की तैयारी कर रहे हैं उनको विशेष रूप से वेलकम है इस रिपब्लिका से दम यूट्यूब चैनल पर। साथ ही जो रिपब्लिका ऐप है उस पर भी बहुत ही प्यारा ऐप है और इस ऐप को आप लोग ज़रूर इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें ढेर सारी चीज़ें आपको मिलती रहती है। अलग अलग कोर्स का CDPO के लिए भी स्टार्ट किया गया है। फुल फ्लेजेड कोर्स होगा ऑनलाइन। जो लोग पूरे देश में कहीं भी फैले हों, इंडिया में, चाहे बिहार को हो या अदर स्टेट में हो, सब लोगों को ऑनलाइन आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी। आज हम लोग बात करेंगे उसी CDPO पर, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, बाल विकास परियोजना अधिकारी। इसमें देखने की वाली बात यह है कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। एक्चुअली किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए उसकी जॉब प्रोफाइल को, वर्क्स को, क्या कार्य होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी, इसको अगर आप जान जाते हैं तो उसके प्रति रुचि, इंटरेस्ट, ललक बढ़ जाती है, मेहनत करने की क्षमता बढ़ जाती है आपकी। तो उसके बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए। जिस जॉब की के बारे में आप सोच रहे हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं, ठीक है, तो वह आपको मोटिवेट करेगा। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि आपने सुना होगा कि कोई फलाना स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा, UPSC की तैयारी करता रहा, नहीं हुआ। कई कारणों से चीज़ें कई बार नहीं होती है और वह NGOs के कार्य में लग गया, समाज सेवा में लग गया और बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही पॉपुलैरिटी उसे मिली। तो इस टाइप की चीज़ें होती रहती है स्टूडेंट लाइफ में, करियर में। टैलेंट तो होता ही है। जो लोग भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, टैलेंट की कमी नहीं होती है। यह इस फील्ड को चूज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य है कि आपने सबसे टफ और टफेस्ट चीज़ों को चूज किया है। इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। तो उसी क्रम में बहुत सारे लोगों का नहीं भी हो पाता है और NGOs की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि CDPO एक ऐसा एग्ज़ाम है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर देख रहे हैं, बच्चे हैं, बिल्कुल ही किलकारी के मोड में हैं, महिला है और यह एक ऐसा फील्ड है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको वर्क सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। वो NGOs वाली फीलिंग, आप जॉब भी कर रहे हैं, एक जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाली बातें हैं वह भी आपको मिल रहा है, जो कि NGO में नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं डर रहता है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए एक बेसिक चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, घर परिवार चलाने के लिए, रोजी रोटी दाल रोटी के लिए। तो यह एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर एक आपको अच्छी सैलरी भी मिल रही होती है, पद प्रतिष्ठा भी मिला हुआ है, गाड़ी है, गार्ड है, ड्राइवर है, चीज़ें मिल रही है। साथ ही एक NGOs का एक समाज सेवा भाव का, जहाँ पर सही में सर्विस वाली फीलिंग है, वह संतुष्टि आपको मिलती है। एक चैलेंजिंग जॉब है। आप कई बार आपके आइडियाज़ को ऊपर भेजने को कहा जाता है और उसको अप्रिसिएट किया जाता है। गवर्नमेंट्स भी इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार की अलग अलग गवर्नमेंट आती है, अलग अलग स्कीम बच्चों के लिए, जो प्रेग्नेंट महिला है, धात्री महिला है, उनके लिए लाती रहती है, ठीक है। या फिर जो 11 से 14 वाली जो लड़कियां हैं, जो ड्रॉप आउट की कहीं ना कहीं शिकार रही हैं, ठीक है, स्कूल न जाने वाली बच्चियां हैं, तो इनका जो मुख्य एरिया है वहीं है। बच्चे, छोटे बच्चे, ठीक है, प्रेग्नेंट महिला, धात्री महिला और 11 से 14 वर्ष की वैसी बच्चियां जो कि ड्रॉप आउट की शिकार रही हैं, स्कूल नहीं जा रही हैं, उनके लिए काम करना, ठीक है, ताकि बच्चा चूंकि देश का भविष्य होता है, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन वाली बातें,
तो चूंकि देश का भविष्य है तो देश की भविष्य को शुरू से ही न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, उसकी पालन पोषण बेहतर देखरेख की आवश्यकता होगी। विकसित देशों में तो बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी है, चलो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें भी चीज़ें ऐड हो रही है, एक अलग कैडर है, एक पैरेलल चीज़ें आपको मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा है। डिटेल में हम लोग आते हैं एक एक करके, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा मतलब एक दृश्य सीन दिख रहा है। इसमें जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख जाएंगे। क्या है डिपार्टमेंट में, क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव वही है कि बच्चों का फिजिकल से लेकर के मेंटल विकास करना, उसके डेवलपमेंट के लिए एक बेहतर माहौल देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो एडोलेसेंट गर्ल्स है 11 से 14 साल की, जो ड्रॉप आउट की कहीं ना कहीं शिकार रही हैं, उनके लिए काम करना है। जो नर्सिंग मदर है उनके लिए काम करने की आवश्यकता है। चिल्ड्रन लेस देन 3 इयर्स यह इनका इसे उनके लिए काम करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं डिटेल में अभी एक एक करके आऊँगा, ठीक है। जैसे जो इनका वॉकिंग एरिया है उसको थोड़ा सा देख जाते हैं, फिर हम लोग आएंगे, ठीक है। जो यहाँ पर है उसका भी हम लोग फ़ायदा उठावें। तो इसमें चिल्ड्रन लेस देन 3 इयर्स, ठीक। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम्स है वो बेनिफिशरीज एंड सर्विस उससे जुड़ा हुआ है। चिल्ड्रन लेस देन 3 इयर्स, ठीक है। तो इसमें है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, पोषण देना। इसमें होता है कि जैसे मीठी दलिया है या फिर लड्डू है, घी है, दूध है, चना है, ये सारी चीज़ें उनको पहुंचाना होता है, ठीक है। दूध पाउडर होता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें होती है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के रूप में काम करता है। कई बार होता है कि एनीमिया मुक्त भारत हमें बनाना है, तो इसके लिए भी CDPO को जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि बच्चा और वह जो महिला है, चाहे वो प्रेग्नेंट महिला हो या फिर धात्री महिला हो, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन वगैरह की चीज़ें भी इसमें जुड़ती है। इम्यूनाइजेशन है, हेल्थ चेकअप है, रेफरल सर्विसेज है, अर्ली स्टिमुलेशंस, ऑप्टिमल IYCF और बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट है, चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 16 ईयर्स, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। एक्सपेक्टेंट एंड नर्सिंग मदर्स हैं, 11 से 14 साल की बातें हो चुकी है। इसकी जॉब प्रोफाइल को, इसका जो मुख्य काम है उसको हम लोग देखेंगे। जो चाइल्ड रिलेटेड काम है, जो मदर रिलेटेड काम है, इसको देखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा काम भी दिया जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको हम लोग देखेंगे। कुछ NGO से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुख्य काम है, जैसा कि मैं बताया कि बच्चे का संपूर्ण शारीरिक मानसिक विकास हो, इस बात के लिए मुख्य रूप से CDPO की नियुक्ति होती है। और इसमें चाहे वो प्रेग्नेंट महिला हो या धात्री महिला हो या फिर 11 से 14 साल के ऐसे स्कूल न जाने वाले बच्चियां हों, इस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। साथ ही एजुकेशंस को भी प्रोवाइड कराना। अब चूँकि आंगनवाड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो आंगनवाड़ी होती हैं उनको क्या है कि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें 1 से 2 क्लास के को हैंडल करना है। तो जो आंगनवाड़ी हैं, आंगन है ना, अच्छा उस चार्ट को हम लोग समझ लेंगे। आंगनवाड़ी, तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं महिलाएं, ठीक है, तो उनको अब नई जिम्मेदारी दी जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो 2021 का है, 1 से 2 क्लास के बच्चों को हैंडल करना। तो इसके लिए ऑब्वियसली क्या होगा, इनका मानदेय भी बढ़ेगा। तो इनका मानदेय बढ़ेगा, जब जिम्मेदारी इनके ऊपर बढ़ेगी तो क्या होगा, CDPO का भी महत्व बढ़ेगा, CDPO की जिम्मेदारी बढ़ेगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि केवल न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं है, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, बल्कि उनकी एजुकेशन से भी चीज़ें जुड़ रही हैं, ठीक है।
थोड़ा सा हम लोग इसके चार्ट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आंगनबाड़ी पर भी डिटेल में आएंगे। ये जो देखिए CDPO का ये जो चार्ट होगा, तो नीचे जैसे चौकीदार हो गया, फिर ड्राइवर हो गया, प्यून हो गया, LDA लोअर डिविजनल जो असिस्टेंट होता है, क्लर्क होता है, LDC, UDA, और फिर उसके ऊपर CDPO। तो यह हायरकी में आप देखिए, अपनी हायरकी में आप सबसे ऊपर होंगे। फिर इधर जो होगा, ठीक है, यहाँ पर लेडीज सुपरवाइजर होगी, 159 आंगनवाड़ी वर्कर होंगी, और फिर ये संख्या वेरी करेगा, ये बस समझिए कि ऐसे ही है, वो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से वेरी करता है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होंगे, कार्यकर्ता होती हैं, आप मान के चलिए 150, 200, 300, 400 भी हो सकता है क्षेत्र के क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से, स्पेशली जनसंख्या के हिसाब से। तो CDPO के अंतर्गत, ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वह काम करती है, साथ ही एक सहायिका भी होती है, ठीक है। तो सहायिका की भी नियुक्ति की जाती है, और इन सब की नियुक्ति की जिम्मेदारी, ठीक है, वैकेंसी की जिम्मेदारी, नियुक्ति की जिम्मेदारी CDPO के ऊपर होती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि CDPO का इम्पोर्टेंस कितना बढ़ जाता है, जिसमें आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की आप नियुक्ति करते हैं, साथ ही जो हेल्पर्स होती हैं, यानी सहायिका होती हैं, ठीक है। जनरली एक आंगनवाड़ी और एक सहायिका हो सकती है एक एरिया में, किसी किसी छोटे छोटे सेंटर पर सहायिका नहीं होती है, ठीक है। तो यह भी क्या होता है, दो रूप में होता है, मेन और मिनी के रूप में। आंगनवाड़ी जो होता है मेन और मिनी के रूप में होता है। तो मिनी वाले में क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। और जो मेन होता है उसमें सहायिका होती है, वह बड़ा क्षेत्र होता है। तो ये मोटा मोटी इस स्ट्रक्चर के साथ आपको काम करना CDPO को होता है, ठीक है। अब नियुक्ति की बातें हो गई, कुछ और भी बातें हम लोग देखते हैं इसके बारे में, और क्या क्या चीज़ें हो गई। तो एक तो पैरेलल बातें चीज़ें हो गई। मान लीजिए एक ब्लॉक लेवल पर है, ठीक है। एक ब्लॉक लेवल पर क्या है कि वीडियो होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो कहीं ना कहीं उसके पैरेलल की चीज़ें हैं, एक स्वतंत्र चीज़ें हैं, एक स्वतंत्र कैडर के रूप में जो बच्चों से रिलेटेड आपको जिम्मेदारी दी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके अंतर्गत आता है, ठीक है। साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी अब जुड़ाव बढ़ रहा है, न्यूट्रिशन जैसी चीज़ें इसमें है, ठीक है। कुछ स्टेट में तो काफ़ी इसकी अच्छी पोजीशन है, काफ़ी अच्छी पोजीशन है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी, इधर साउथ के स्टेट्स में भी, ठीक है, साउथ में भी, MP में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन है CDPO की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो होगी, आपको इसके अलावा कुछ मेन जॉब के अलावा, वर्क प्रोफाइल के अलावा भी आपको अलग से दी जाती है। वह एक तो मुख्य आपका काम हो गया, मुख्य कार्य के अलावा कुछ अलग से भी चीज़ें आपको दी जाती है। तो मेन काम आपका जो है वो है, ठीक है, बच्चों की संपूर्ण डेवलपमेंट से कुछ एडिशनल चीज़ें भी जो दी जाती है, एडिशनल चीज़ें होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। चीज़ों को निगरानी रखना, ठीक है, चीज़ों को जैसे राशन कार्ड हो गया, तो राशन कार्ड का वेरिफिकेशन, मतलब ये सारी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। राशन कार्ड हो गया, उसका वेरिफिकेशन हो गया। मनरेगा से रिलेटेड चीज़ों को भी आपको दिया जा सकता है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो मनरेगा से चीज़ों का भी, मनरेगा की जांच हो गई। स्वच्छ भारत निर्माण में आपको लगाया जा सकता है, स्वच्छ भारत निर्माण, ये सारी चीज़ें एडिशनली आपको दिया जाता है। इलेक्शन, खैर इलेक्शन की चीज़ें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसमें तो टीचर वगैरह और लगभग हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को लगाया जाता है, ठीक है।
तो इस सारी चीज़ें एडिशनल लेवल पर आपको दिया जाता है, जिसको आपको करने के लिए तैयार रहना है। यह कोई 10 से 4-5 वाला जॉब नहीं है, एक फुल टाइम जॉब के रूप में है, जिसमें आपको पब्लिक से, ठीक है, पब्लिक डीलिंग है, यह इसका प्लस पॉइंट भी है, पब्लिक डीलिंग है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कह सकते हैं, इसमें एक फाइनेंशियल चीज़ें भी जुड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें आपके अंडर में होती है कि बच्चों के न्यूट्रिशंस के लिए क्या चीज़ों को वितरित करवाना है, या विभिन्न प्रकार की इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाना है, जैसे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इवेंट, विभिन्न प्रकार का इवेंट्स है, उसको ऑर्गेनाइज करवाना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसके लिए फंड वगैरह भी आता है विभिन्न प्रकार के इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, तो फाइनेंशियल पावर भी जो रहा है, जैसे इवेंट में क्या हो सकता है, मान लीजिए गोद भरना है, बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, गोद भरना चीज़ें हो गई, अन्नप्राशन हो गया, ठीक है, तो ताकि लोगों के बीच में मैसेज जाए, लोगों के बीच में एक जागरूकता फैले, इसके लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। और न्यूट्रिशन से चीज़ों को वितरित करवाना, जिसमें आपको ग्राम प्रधान जो होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको आपको इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पब्लिक डीलिंग भी है, पब्लिक डीलिंग भी है, साथ ही पॉलिटिकल लेवल पर भी आपकी जुड़ाव इसमें डायरेक्टली बनती है, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो या ग्राम प्रधान हो, ठीक है, उससे भी डायरेक्ट जुड़ता है। यह इसका एक नेगेटिव पहलू भी है, इस पर मैं चर्चा करूंगा कि इसका नेगेटिव पहलू और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है, ठीक है। इसमें जैसे कुछ एनजीओ से रिलेटेड चीज़ें हो गई, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। कुछ एनजीओ वाली चीज़ें भी है, एनजीओ वाली चीज़ें हैं, जैसे अब यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को की है, या फिर टाटा ट्रस्ट है, टाटा ट्रस्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलता है, यूनेस्को के से हेल्प मिलता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार का प्रोग्राम है, सखी सहेली है, या फिर मान लीजिए वीरांगना दल है, स्कूल जो ड्रॉप आउट लड़कियाँ हैं उनको भेजने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, तो उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक चैलेंजिंग जॉब के रूप में आपको दिखता है, जो एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। आपकी इनोवेशंस को वहाँ पर इम्पोर्टेंस मिलता है। अगर आप कोई आइडिया ऊपर के लेवल पर आप भेजते हैं तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। तो इनोवेटिव जॉब है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर है कि प्रायः आपको डीएम आदि के साथ मीटिंग करना होता है, एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना होता है। जो इसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, तो वह डीपीओ होता है, डीपीओ को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। डीपीओ को रिपोर्ट करना होता है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं, जो सीडीपीओ को रिपोर्टिंग डीपीओ को करना है, कोई वीडियो को नहीं करना है या फिर डायरेक्टली डीएम को भी नहीं करना है। तो डीपीओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। आप जब प्रमोशन होगा तो सीडीपीओ से आप डीपीओ बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है। तो 10 साल 15 साल के बाद आपका प्रमोशन डीपीओ के रूप में हो जाएगा, यानी ब्लॉक से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाएंगे, ठीक है। और आपके अंडर में फिर सीडीपीओ का बहुत सारे सीडीपीओ उस एरिया की होंगी। तो प्रायः डीएम वगैरह के साथ भी आपको मीटिंग करना होता है, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता होती है। तो यह इसका एडमिनिस्ट्रेटिव भी हमने देख लिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपका इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें भी हो गई, फाइनेंशियल बहुत सारे फंड्स आते हैं और आपके थ्रू, आपके साइन से एक खर्चा होना है। पब्लिक डीलिंग है। साथ ही इसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस कई बार आपको करना होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, इन्फॉर्म करना होता है, पार्टिसिपेशन। एनजीओ से चीज़ें आपकी जुड़ती हैं, एनजीओ से
चीज़ें आपकी जुड़ती है। डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है ही, एडमिनिस्ट्रेशन तो हो गया सर, एजुकेशन है, एजुकेशन से चीज़ें आपकी जुड़ रही है। तो आप देखिए कि इसके अलावा बहुत सारे हमने बताया कि एडिशनल कार्य भी आपको दिया जाता है, एडिशनल वर्क आपको दिया जाता है, वह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, विभिन्न कार्यों में आपको लगाया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि जो CDPO का जो जॉब है काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, एक क्रिएटिव जॉब है। सही मायने में आप चाहें तो बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, धात्री महिलाओं के लिए, जो ड्रॉप आउट गर्ल्स हैं उनके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके बीच में मैसेज दे सकते हैं। आपको यह पावर होता है, आपको यह अधिकार होता है कि आपके निर्णय से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, बिगड़ सकती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया में या फिर बिहार जैसे स्टेट्स में जहाँ पर थोड़ी सी पिछड़ापन ज़्यादा है, कंपेरेटिवली मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, बच्चों की मृत्यु दर ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में पोषण का अभाव रहता है। तो मान लीजिए एनीमिया मुक्त भारत बनाना है या टीकाकरण जैसी चीज़ों, वैक्सीनेशन जैसी चीज़ें हैं, तो ऐसे में इनका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। जो पूरी की पूरी एक समझिए कि मकान की नींव होती है, वही नींव, वही फाउंडेशन बच्चा होता है देश का, पूरी की पूरी पीढ़ी का, अगली पीढ़ी का। तो उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है और यही काम CDPO का है। आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट काम है, जिसमें आपको ठीक ठाक सैलरी मिल रही है, एक वर्क सेटिस्फेक्शन आप ईमानदारी से आप काम करेंगे तो बहुत ही संतुष्टि आपको मिलेगी कि मैं काम भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ और एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है। सही मायने में आप लोगों के लिए एक बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ इसकी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो नेगेटिव चीज़ों में जैसा कि मैं बताया कि पॉलिटिकल, हालांकि बहुत ज़्यादा वीडियो की तरह नहीं, अगर तुलना अगर हम लोग करें तो BPSC, मान लीजिए बिहार में BPSC एग्जाम कंडक्ट कराती है या यूपी में UP PCS कराती है, तो बहुत सारे PCS के पोस्ट से बेहतर पोस्ट है, ठीक है। एक क्रिएटिव पोस्ट है, एक शांतिपूर्ण पोस्ट है, साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा नेतानगरी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि यहाँ भी एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जैसी चीज़ मैं बताया कि इन्वॉल्व है। आपको मुखिया, सरपंच आदि को साथ में लेकर के चलना होता है, उनको इन्फॉर्म करना होता है, उनका सहयोग लेना होता है। कई बार प्रॉब्लम, मैं अब इसका भी नेगेटिव चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, इसका नेगेटिव चीज़ें बता रहा हूँ कि इसकी पॉजिटिव चीज़ें तो अपनी जगह पर है ही, ढेरों सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इसकी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है। नेगेटिव चीज़ इसकी क्या है, तो उसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए पर थोड़ी सी, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए पर थोड़ी सी चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि जो ग्रामीण स्तर पर लोअर स्टेटा के जो पॉलिटिशियन होते हैं, अपनी जान पहचान की महिलाओं को एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में घुसाने का कोशिश करते हैं, और सर्टेनली ऐसा होता है। कई बार होती है कि कम पढ़ी लिखी हैं तो उनके साथ थोड़ा सा काम करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, और आपको चीज़ों को कई बार इग्नोर करने की आवश्यकता होती है। वो उतने एडवांस नहीं होती है महिलाएं। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं है तो उनके साथ काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब सारा चीज़ स्मार्ट मोबाइल का हो गया है, बहुत सारी चीज़ें मोबाइल पर ही चीज़ें, मतलब अपटूडेशन और सारी चीज़ें हैं, तो उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से अगर महिलाएं हैं तो चीज़ें और भी थोड़ी सी कठिनाई आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें प्रायः है कि
फील्ड में जाना होता है, फील्ड में आपको जाना होता है, हालांकि आपको गाड़ी मिलता है, ड्राइवर मिलता है, गार्ड मिलता है, सारी चीज़ें हैं, तो फील्ड विजिट भी करना होता है। तो इसको आप निगेटिव माने या पॉजिटिव माने, आप पर डिपेंड करता है। अच्छा है, इस बहाने आप पब्लिक डीलिंग बेहतर होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, बाकी इसमें और कोई निगेटिविटी नहीं है। जनरली है कि क्वार्टर नहीं मिल रहा है अभी, लेकिन जैसा कि मैं बताया कि इसमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, और स्कोप इसमें चूँकि नई नई सारी चीज़ें इसमें जुड़ रही है, इसको रिव्यू करने की, सर्विस रिव्यू करने की बातें, जो कैडर रिव्यू है वह अभी नहीं हुआ है। तो कैडर रिव्यू होगा तो आपको ज़्यादा पावर दिया जाएगा, ज़्यादा फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। तो बस कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, थोड़ी सी लिमिटेशन कह लें, नेगेटिविटी ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। तो बाकी सारी चीज़ें अच्छा है, एक टेंशन फ्री एक जॉब है। बाकी ये तो हो गया आपका मोटा मोटी इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, ठीक है, कि क्या जॉब है। और भी कोई चीज़ें जानकारी आप लोगों को चाहिए होगा तो आप इसमें कमेंट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें है, ये हायरार्की हम लोगों ने देख ही लिया, तो सारी चीज़ें हैं। रिपब्लिका के लेवल पर जो लोग भी CDPO की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पूरा का पूरा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वह GS हो या फिर ऑप्शनल पेपर हो या मेंस की तैयारी हो, PT की तैयारी हो, मेंस की तैयारी हो, इंटरव्यू की तैयारी हो, ऑनलाइन लेवल पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आप जुड़िए, और यह जो नंबर है इस नंबर पर आप अपना नाम, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो यह जो नंबर है इस नंबर पर 7678599093, ठीक है। इस नंबर पर आप 7678599093 डन, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग जुड़ जाएंगे और अपना नाम CDPO लिख करके, नाम और CDPO लिख करके भेज देंगे, डन। और किसी भी ढंग की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई कोर्स के बारे में तो आपकी पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। फ़ोन भी आप इस पर कर सकते हैं, कोई आप हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए फ़ोन करने के लिए, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग इसकी तैयारी कीजिए और हर एक प्रकार का हेल्प आपको रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। यूट्यूब पर थोड़ा सा कम आता हूँ, बट ऐप पर बहुत सारी चीज़ें होती है, वहाँ से आप जुड़ जाएंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कोई भी चीज़ें होगी आप लोग प्रश्न पूछेंगे और इसको लाइक करेंगे, लोगों के बीच में आप इसको फैलाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।